आपकी रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ने वाला है, क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर फिर महंगा हो गया है। सरकार ने 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो गई है। मुंबई में ये 941.50 रुपए, कोलकाता में 968 रुपए और चेन्नई में 957.50 रुपए का हो गया है। ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब आम लोगों को पहले से ही महंगाई का दबाव झेलना पड़ रहा है। खास बात यह है कि ये कोई पहली बढ़ोतरी नहीं है। मार्च में भी घरेलू सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। यानी पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर कुल 89 रुपए महंगा हो चुका है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सरकार सिर्फ महंगाई की चिंता कर रही है, तो सरकार की दलील कुछ और है। उसका कहना है कि सिलेंडर महंगा जरूर हुआ है, लेकिन तस्वीर उतनी खराब नहीं है जितनी दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत में आज भी दुनिया के कई देशों के मुकाबले रसोई गैस की कीमत काफी कम है। सरकार का तर्क है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुए संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। फरवरी में एलपीजी का ग्लोबल बेंचमार्क करीब $543 प्रति टन था, जो अब बढ़कर लगभग $790 प्रति टन पहुंच गया है। यानी कि करीब 46% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार का कहना है कि अगर यही बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय कीमतें पूरी तरह भारतीय उपभोक्ताओं पर डाल दी जाएं, तो एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1600 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन फिलहाल उपभोक्ता सिर्फ 942 रुपए ही दे रहे हैं। यानी सरकार के मुताबिक एक सामान्य उपभोक्ता को हर सिलेंडर पर करीब 700 रुपए की राहत मिल रही है। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले 4 सिलेंडरों पर 300 रुपए की सब्सिडी भी मिलती है। ऐसे में उनके लिए सिलेंडर की प्रभावी कीमत सिर्फ 642 रुपए पड़ती है। सरकार का दावा है कि इसी वजह से भारत में एलपीजी की कीमतें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों से भी कम है। वहीं अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों के मुकाबले तो अंतर और भी ज्यादा है। सरकार ने यह भी बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट संकट के बावजूद देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं होने दी गई। घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया, अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया जैसे देशों से अतिरिक्त आयात किया गया और सप्लाई चेन को लगातार चालू रखा गया। लेकिन आम उपभोक्ता के नजरिए से देखें तो एक तथ्य नहीं बदला है। सिलेंडर पहले से महंगा हो चुका है, चाहे इसकी वजह वैश्विक बाजार हो या पश्चिम एशिया का संकट। असर सीधे आपके किचन के बजट पर पड़ रहा है। अब आगे क्या होगा, इसका जवाब काफी हद तक पश्चिम एशिया की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर वहां तनाव कम होता है और सप्लाई सामान्य होती है तो एलपीजी की कीमतों पर दबाव घट सकता है। लेकिन अगर संकट लंबा खींचता है तो रसोई गैस के दामों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।